हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके हर वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, चाहे वो सिंगल लोगों के लिए हो, मैरिड के लिए हो, रिलेशनशिप वालों के लिए हो, हर किसी सिचुएशन के लिए लव मैसेजेस क्या है वो हम देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। एरीज देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना थोड़ा, या तो अगर आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप है, जो भी आपका सिचुएशन है, थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा क्या फिट बैठ रहा है। बट आई थिंक यू आर मिसिंग द पॉइंट ऑफ द इंटायर थिंग। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या सिंगल हैं, बट आप ना प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी रहे हैं, आप या तो पास्ट का सोच रहे हैं या फिर फ्यूचर का सोच रहे हैं फर्स्ट वीक में, एंड यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट। सो हो क्या रहा है, आसपास कोई भी, अगर आपका पार्टनर है या अगर आप सिंगल हैं, कोई आपको पसंद कर रहा है, तो आप वो ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो, आप उस चीज को नोटिस नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो। या मे बी अगर कोई आपका बहुत ध्यान रख रहा है या आपके लिए कोई बहुत ही रोमांटिक जेस्चर्स कर रहा है, तो भी आप लाइक यू आर अनेबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग। मे बी कोई कॉन्फेस करना चाहता है या बता रहा है कि आई लाइक यू, बट क्योंकि आप अपने पास्ट में इतने ज्यादा हो, बिजी हो, या फिर डे टू डे लाइफ की डिस्ट्रैक्शंस इतनी हैं कि आपको वो चीज नजर नहीं आ रही है, या फिर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। आपको लग रहा है कि पास्ट कितना अच्छा था, या फ्यूचर का सोच रहे हो, तो वो डिसकंटेंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन, बोरियत वो इतनी है कि जो अच्छी चीजें हैं आप उनको भी नहीं देख पा रहे हो इस रिलेशनशिप में। एंड अगर सिंगल हो तब भी, उस केस में भी, एंड यू आर जस्ट लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड। काफी मैजिकल अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है। मैजिकल अपॉर्चुनिटी से मतलब है मे बी कोई नया इंसान पसंद करता है, या मे बी आपके जो पार्टनर हैं, जो स्पाउस है, उनके साथ आगे बढ़ने की, नेक्स्ट स्टेज पे जाने की अपॉर्चुनिटी। बट यू आर नॉट लिविंग इन द मोमेंट, बिकॉज ऑफ विच आप सारी चीजें ना आपके हाथ से निकल रही हैं, आप उसको नहीं देख पा रहे हो। क्योंकि मुझे फर्स्ट वीक ऑफ जून में काफी रोमांटिक वाइब दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू माइट हैव दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉलिंग इन लव। ठीक है, कोई सडन लव अफेयर हो सकता है, चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है। ऐसी कोई सिचुएशन या टॉपिक का जिक्र हो सकता है किसी के साथ, दैट माइट मेक योर हार्ट फ्लटर। जो बटरफ्लाईज आती है ना, वैसी कोई चीज हो सकती है। मे बी आप या दूसरा इंसान ये आर्ट में या पोइट्री में या ऐसी कोई चीज में इंटरेस्टेड हो। बट अगेन देयर इज अ लैक ऑफ बैलेंस। बैलेंस इस चीज का, मैंने आपको बताया ना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, या तो बहुत ज्यादा पास्ट में है या फिर बहुत ज्यादा फ्यूचर में है, जिस वजह से ये रोमांस और ये सारी जो एनर्जीज है ना, ये आप बिल्कुल मिस कर रहे हो। यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एरीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज। सेकेंड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज सेकेंड वीक में भी हमारे पास सेम चीज आई है, बैलेंस। आप खुद देख लीजिए, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। आई थिंक मे बी आपको थोड़ा सा ना, या तो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि दूसरा इंसान अपना बोल रहा है, आप अपना बोल रहे हो, एंड मिडवे सोल्यूशन नहीं ढूंढ पा रहे हो आप लोग। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे भी थोड़ा सा ब्लेंड होने की जरूरत है, कि ना तुम्हारी ना मेरी, लेट्स ब्लेंड एंड फिगर आउट अ सोल्यूशन जो कि दोनों का थोड़ा थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि इच्छा का हो। ठीक है, सो ब्लेंड करना है ताकि आपकी भी चीज पूरी हो जाए थोड़ी सी, उनकी भी चीज पूरी हो जाए थोड़ी सी। तो सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। एंड आई थिंक थोड़ा ना सेकेंड वीक में आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी एरीज। आपका ना थोड़ा इम्पेशेंस मुझे दिख रही है काफी फर्स्ट वीक में भी ना, क्योंकि क्या होता है जब आप पास्ट में बहुत ज्यादा होते हो या फ्यूचर में बहुत ज्यादा होते हो, दैट इनडायरेक्टली टेल्स अस कि आपको वो चीज चाहिए जो पहले थी,
या आपको वो चीज चाहिए जो आप चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, तो उस चीज के टुवर्ड्स ना पेशेंस थोड़ा लैक कर रही होती है ऐसी चीजों में, व्हेन यू आर नॉट लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट। आपको जल्दी चाहिए होती है वो चीज, तो यहाँ पे भी ना थोड़ा बैलेंस बनाइए, बट पेशेंटली डील करिए, टाइम लगेगा, आराम से। ऑल्सो देखिए, मीनवाइल आई थिंक एक चीज और आप अपने रिलेशनशिप को सुधारने के लिए कर सकते हैं, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू लव। कई बार क्या होता है, हम रिलेशनशिप में दूसरे की नीड्स और वांट्स का इतना ध्यान रख रहे होते हैं कि, या फिर हम इतने खोए हुए होते हैं, हम बिल्कुल कोई ऐसी अनप्रोडक्टिव चीज के बारे में सोच रहे होते हैं कि ना हम खुद को इम्प्रूव करते हैं, ना हम रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ना हम दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं कि भाई तुम में क्या इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। सो आई थिंक यहाँ पे ना आपको थोड़ा अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा कोई काम जिसको करने से आपको थोड़ा दिमागी सुकून मिले, शांति मिले, ताकि आप में ठहराव आए, नॉट फॉर मनी। ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू अर्न मनी थ्रू दिस, बट यहाँ पे आपको वो मनी के लिए पर्पस, पैसा कमाना नहीं है। यहाँ पे पर्पस इसलिए है कि आप ना यहाँ पे अपनी एक इंडिविजुअलिटी, पर्सनालिटी, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खुद बना पाओ, ताकि आप अपने पार्टनर पे डिपेंड ना करो। तो आई थिंक यहाँ पे आपका क्वालिटी ऑफ वर्क काफी अच्छा होगा अगर आप अपने पैशन को फॉलो करो, एंड पैसा बहुत मिलेगा, एक्सीलेंट रेपुटेशन आएगी, जिसकी वजह से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आएगी, थोड़ा इधर उधर की चीजों से डिस्ट्रैक्शंस जो हैं अननेसेसरी, अनप्रोडक्टिव, वहां से थोड़ा सा हटके एक, जब कॉन्फिडेंट फील करता है ना इंसान, तो पॉजिटिव अपने आप फील करने लग जाता है। पॉजिटिविटी के साथ फिर रिलेशनशिप भी ठीक होगा। सो आई थिंक थोड़ा ना अपने कमाने पे, अपने आप को एक बेटर इंसान बनाने पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है। थर्ड वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज, थर्ड वीक ऑफ जून के लिए लव मैसेजेस फॉर एरीज। एरीज देखिए, थर्ड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपना पैशन फॉलो करोगे और आपकी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी, और उस पैशन को फॉलो करने के साथ साथ एक बैलेंस बनाना है घर में, काम में, अपनी पर्सनालिटी में, पार्टनर में, ना तुम्हारी ना मेरी, वो सब अगर आप करोगे, देन आई फील आपका जो रिलेशनशिप है, मैरिज है, वो काफी अच्छा जा रहा है। फॉरगिवनेस दिख रही है मुझे, एंड ऑफ चैलेंजेस दिख रहे हैं, डार्क फेज खत्म होता दिख रहा है, कोई डीले हो रही थी तो डीले खत्म होती दिख रही है, आपका डिफिकल्ट टाइम खत्म होता दिख रहा है, एंड आई थिंक बोथ ऑफ यू आर नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर। और अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आता दिख रहा है, बट उससे पहले यू need to start living in the present moment and you need to work on whatever you love, your passion, ताकि जब कोई आपकी लाइफ में आए तो वो ये देखे कि हाँ यार, एरीज तो अपने आप में कितना कंटेंट है, तो मुझे कितना एफर्ट डालना पड़ेगा इसकी लाइफ में जगह बनाने के लिए, तभी कोई एफर्ट डालेगा। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ रहा है, यू आर फॉलिंग इन लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, अगेन टू पीपल नॉट गिविंग अप ऑन ईच अदर, घर बन रहा है, फैमिली बन रही है, पार्टनरशिप कनेक्शन काफी अच्छा दिख रहा है। तो सिंगल मैरिड दोनों के केस में मुझे चीजें ठीक होती दिख रही हैं, अच्छी होती दिख रही हैं, फॉरगिवनेस एंड एवरीथिंग साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उसके अलावा आई थिंक थर्ड वीक में ना एरीज काफी ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती हैं, इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बहुत जल्दी हो, आपको लगेगा कि हाँ मेरे पास टाइम है और यू नो लाइक हो जाएगा अपने आराम से, बट नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा एक्शन ओरिएंटेड होना पड़ेगा, एंड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली अपने पार्टनर के टुवर्ड्स, या सिंगल हैं तो कोई अगर प्रपोज कर रहा है तो उसके टुवर्ड्स लॉजिकल होइए। लेट्स से अगर आप सिंगल हैं और कोई नया इंसान, he or she approaches you that let's go out on a date and I really like you, या confess करता है, so don't be इमोशनल उस टाइम पे कि ओ ये मुझे पसंद करता है एंड एवरीथिंग, एंड एकदम से ऐसा रिस्पॉन्ड करें कि अगेन इम्पेशेंट नहीं होना है, दिमाग से काम लेना है, ये नहीं कि दूसरे के प्रपोज करने के बाद थोड़ा सा इमोशनल हो जाए या सेंसिटिव हो जाए या इतने नाइव बिहेव करें कि अच्छा उसे एकदम से हाँ बोल दें। नहीं, थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग से डिसीजन लेने की जरूरत है।
अनएक्सपेक्टेड चेंजेस होंगे, अनएक्सपेक्टेड कोई इंसान आएगा, अनएक्सपेक्टेड चीजें एकदम से ठीक हो जाएंगी, कुछ टर्न लेंगी, कोई टर्न ऑफ इवेंट्स होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए। हो सकता है आप में से कई लोगों के पास कोई ऑप्शन हो, सो रिव्यू योर ऑप्शंस केयरफुली। ज्यादा इमोशंस में बह के डिसीजन नहीं लेना है। देखिए कि प्रैक्टिकली लॉन्गर रन में बैलेंस्ड रिलेशनशिप किसके साथ होगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये नहीं कि कोई आपकी इमोशनल नीड्स पूरी कर रहा है बट फाइनेंशियल और फिजिकल और मेंटल नीड्स बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो कोई दूसरा इंसान जो आपकी इमोशनल नीड्स 50% पूरा कर रहा है बट देन 30% फाइनेंशियल भी है, 20% मेंटल भी है, 50% फिजिकल भी है, तो ये अलग अलग जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए मैथ्स। बट आई थिंक थोड़ा बैलेंस्ड रिलेशनशिप की आपको ज्यादा जरूरत है थर्ड वीक में, तो उस हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? फोर्थ वीक ऑफ जून के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? ओह वाओ, एरीज। एरीज अगर आप सिंगल हैं, आई थिंक यू विल हैव लॉट ऑफ रीजंस टू सेलिब्रेट। कोई नया आएगा आपकी लाइफ में, यू विल टेक अ लॉजिकल डिसीजन एंड आई थिंक यहाँ पे ना आपको जरूरत पड़ेगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, बिकॉज आपके पास इतनी ब्लेसिंग्स होंगी एंड सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मैरिज दिख रही है, प्रोस्पेरिटी दिख रही है पर्सनल लाइफ में, पीस, कंटेंटमेंट दिख रहा है कि हाँ भाई मैं खुश हूं, मैं इस इंसान के साथ खुश हूं, मैं इस पार्टनर के साथ खुश हूं, मेरा रिलेशनशिप अच्छा है, सब सेटिस्फाइड हूं, बातें बातें सब कंपैटिबिलिटी सब बढ़िया है। तो वो भी चीज मुझे दिख रही है, चाहे आप सिंगल है, मैरिड है, रिलेशनशिप में है, बट सेलिब्रेशन में भी किसी की एनिवर्सरी आ रही है, दैट कुड ऑल्सो बी द केस, बट आई कैन सी अ हैप्पी मैरिज हियर, ठीक है। चाहे अभी हो, जून मंथ में हो मैरिज, या फिर मे बी आप किसी से मिलो एंड देन लेटर ऑन कुछ सालों बाद जाके आपकी शादी हो, बट अ हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर। आई थिंक यहाँ पे बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप होने वाला है आपका बच्चों के साथ। जो बच्चों को बड़ा करना, जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे यहाँ पे, इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छी दिख रही है। एंड ये ऐसे लोग होंगे, आपकी जो फैमिली है ना वो फैमिली ऐसी होगी, पीपल यू कैन एक्चुअली ट्रस्ट। मतलब कई बार क्या होता है कि लोग मैरिड होते हैं बट फिर भी एक दूसरे पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैमिली मुझे दिख रही है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून सेलिब्रेशन। और ये देखिए 4 लोगों की फैमिली, तो मुझे बहुत ही क्यूट चीजें दिख रही हैं, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही ब्लेस्ड चीजें दिख रही हैं यहाँ पे एरीज। अच्छी चीज है ये टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून, बट अगेन लॉजिकल डिसीजन लीजिएगा, उसमें इमोशनल होके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा, ओके। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ, तो मैसेज ड्रॉप करिए उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम बाद, रात को, कभी भी, व्हेनेवर आई एम अवेलेबल, या जब भी फ्री हो पाऊंगी, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, ठीक है। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन है, एक्ने है, गट इश्यूज हैं, कोई और कोई चीज है, या फिर अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गया, पेरेंटल ट्रॉमा हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो ये जो इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेजेस होती हैं ये हमारी इसलिए होती है बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास जो है बॉडी में बहुत सारे होते हैं, बट 7 मेन चक्रा होते हैं हमारे, एंड उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से हमें ये सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब चक्राओं को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं जो कि ब्रेसलेट फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट फॉर्म में होते हैं, स्टोन फॉर्म में होते हैं, जिन्हें आप वॉलेट में रख लीजिए, अपने पूजा में तो नहीं, अपने स्टडी टेबल पे रख लीजिए या पिलो के नीचे रख लीजिए, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं लेने हैं तो आप रेकी सेशंस ले सकते हैं,
जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशन से मैं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज उससे कम सेशंस असर नहीं दिखाते हैं, बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड होते हैं, ये ट्रॉमाज बहुत साल पुराने होते हैं, तो 21 सेशंस तो मिनिमम जरूरी होते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो 21 के बाद आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं हम। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट एनीथिंग तो स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं। ये दो चीजें हैं जो कि आपके ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा पुश मिले पॉजिटिव सोचने की तरफ, मेहनत करने की तरफ। ठीक है, असली मेहनत तो आपको ही करनी है, बट उसकी तरफ एक पुश देना, नज देना कि आप उस तरफ काम करने लग जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि हाँ ये चीज होगी। एंड मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट बिलीविंग। सो वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छा तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, हमेशा काम बनने वाला होता है बट बिगड़ जाता है, या तबीयत खराब रहती है, तो ये सारी चीजें हम ठीक कर सकते हैं। या तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं या फिर चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस कि अगर आप ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए मेरे पास या किसी भी और हीलर के पास जा रहे हैं तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइएगा। डाउट के साथ जाएंगे, नेगेटिव थॉट्स के साथ जाएंगे, देन इट विल नॉट वर्क फॉर यू। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा पेशेंस रखिए। ये ट्रॉमास जो होते हैं, हीलिंग जो प्रैक्टिस होती हैं, इन चीजों में टाइम लगता है। ये कोई मैजिक स्पेल नहीं है कि चुटकी बजाए और हो गया। ठीक है, तो इसमें पेशेंस एंड पॉजिटिविटी इन दोनों चीजों के साथ आइए, चाहे आप किसी के पास भी कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो। ओके, लव मैसेजेस फॉर एरीज फॉर द मंथ ऑफ जून। जून मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? जून मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? जून मंथ के लिए 1 सेकेंड। जून मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? जून मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? जून मंथ के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर एरीज? देखिए, आप में से कई लोगों की हो सकता है अभी रिसेंटली शादी हुई है तो हनीमून पे जा रहे हैं। आप में से कई लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, मे बी यू एंड योर पार्टनर आर गोइंग ऑन अ हॉलिडे टुगेदर, घूमने जा रहे हैं, कोई वेकेशन पे जा रहे हैं। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। एंड हो सकता है आप में से कई लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो अगेन वहां पे रेकी क्रिस्टल्स कुछ करवाइए ताकि हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो। बिकॉज अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आपको लगता है कि अरे ये भी धोखा देगा, या आपको लगता है नहीं मैं अकेले ठीक हूँ, कौन प्यार में पड़े, कौन इतना एफर्ट डाले, देन अगेन योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है दैट यू नीड टू ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव। एंड ऑल्सो आप सेफ फील कर सकते हैं कि ठीक है, जरूरी नहीं है कि पास में जो चीजें हुई वो दोबारा रिपीट करेंगी। सो इट इज सेफ फॉर यू टू फॉल इन लव विद अ न्यू पर्सन और वट एवर। एंड देखिए, आप में से कई लोग ना वेट करते हैं कि दूसरा एक्सप्रेस करेगा, दूसरा इनिशिएटिव लेगा। नहीं, यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, यू नीड टू टेक दैट रोमांटिक जेस्चर। आगे बढ़िए, कन्फेस करिए, बताइए दूसरे को, कन्वे योर फीलिंग्स। एक वेट करते रहेंगे ना तो हो सकता है चांस निकल जाए एरीज। ठीक है, तो डोंट वेट फॉर द अदर पर्सन। अगर आपको कहीं पे कोई भी फीलिंग आ रही है या आपको अपने पार्टनर से, स्पाउस से, कोई नए इंसान से कुछ भी बोलने का मन है तो वो एक्सप्रेस करिए। हो सकता है आप में से जो लोग सिंगल हैं वो वेट कर रहे हैं कि कोई सोलमेट या कोई पार्टनर आएगा, और मैंने आपको बोला था कि आएगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे पीपल फॉलिंग इन लव, मे बी मैरिड कपल फॉलिंग इन लव अगेन। ठीक है, या फिर न्यू पर्सन वो भी हो सकता है जो सिंगल है। बट आई थिंक डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। एंड आपने बहुत टाइम आप सिंगल रहे हो और आप आई थिंक आपको ना ऐसी फीलिंग आएगी दैट it was worth waiting for. Thank God I waited for this person, और मैंने like I did not settle for anyone less. ये आपको फीलिंग आ सकती है। फ्लोटिंग से थोड़ी चीजें स्टार्ट हो सकती हैं, फ्लोट से, हेल्दी फ्लोटिंग, लाइट हार्टेड एनर्जी। एंड उसमें ना अपने आप को रोकिएगा मत। ऑफ कोर्स देयर इज अ लाइन, हर चीज की एक बाउंड्री होती है, सीमा होती है, और वो बाउंड्री ना हर किसी ने अपनी अलग अलग बना के रखी होती है। तो आपने जो बाउंड्री बनाई है उसको क्रॉस मत करिएगा, ना दूसरे को क्रॉस करने दीजिएगा। बट इंजॉय फ्लर्ट करना, किसी से थोड़ा सा हंसी मजाक की क्यूट बातें करना, लाइक यू कैन डू दैट।
और मे बी इस चीज में आपको इनिशिएटिव लेने की जरूरत है या दूसरा ले रहा है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो इस चीज को लेकर भी आ सकती है आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन। रिलीजियस फैक्टर्स, मे बी अपब्रिंगिंग अलग है, मे बी रिलीजियस पाथ अलग है, स्पिरिचुअल पाथ अलग है, खाने पीने का फूड हैबिट्स अलग है, पूजा करना एंड एवरीथिंग, ये सारी चीजें शायद अलग है, तो उस वजह से थोड़े से क्लैशेस होते मुझे दिख रहे हैं आप में से कई लोगों के लिए, नॉट एवरीवन। फाइनेंसेस और करियर को ना थोड़ा सा सॉर्ट करिए एरीज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि अपनी एक स्टैंड बनाइए, आप खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होइए, कोई ऐसी चीज करिए जिसका आपको शौक है, ताकि आप बिजी भी रहो, दिमाग इधर उधर खाली जगहों पे ना लगा रहे, खाली दिमाग शैतान का दिमाग। एंड अदरवाइज ऑल्सो दूसरा ना आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देगा जब उसको दिखेगा कि हाँ आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। तो फाइनेंसेस और करियर एक मेजर इशू बन सकता है आप दोनों के बीच में, तो उसको अगर वो आपके एंड पे है तो सॉर्ट करिए इससे पहले कि वो मेजर इशू बने, बिकॉज कोई फायदा नहीं है ना कि हो सकता है आप दूसरे इंसान को बोलो कि ये कितनी शैलो बात है, बट फाइनेंस, पैसा, जॉब, दैट्स वेरी बेसिक। आज के डेट में एक इंसान के पैसे पे घर नहीं चलता है। अगर आपको कंफर्टेबल लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको घर में 2 एसी, बिजली का बिल, गाड़ी, नॉर्मल आउटिंग्स, ये सब चाहिए, तो एक जने की सैलरी में तो नहीं चलता है। सो आई थिंक फाइनेंसेस, करियर को थोड़ा सॉर्ट करिए एरीज, ओके। बट येस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।